चालू कर लिया। आज हम बीए वाग तृतीय की पुस्तक भारतीय समाज में प्रथम अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें भारतीय समाज संरचना एवं परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना में पढ़ते हैं कि भारत इतना विशाल देश है जिसमें अनेकों विभिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रकृति के विविध रूप जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़, महासागर, वन, मरुस्थल व पठार आदि आते हैं। इस प्रादेशिक व भौगोलिक विविधता वाले विशाल भूखंड पर निवास करने वाला भारतीय समाज विश्व के अति प्राचीन समाजों में से एक है। सैकड़ों भाषाओं और बोलियों का यह देश अनेक आदिवासियों के सामाजिक जीवन की विचित्रताओं से युक्त है। भारतीय समाज के अध्ययन करने वाले विद्वानों ने भारतीय समाज की प्रमुख संरचनात्मक विशेषताएं खोजने का प्रयास किया है। डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवासन ने भारतीय सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं, इसकी सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को बताया है। ड्यूमो ने श्रेणी को भारतीय समाज का प्रमुख लक्षण माना है। योगेंद्र सिंह ने भारतीय समाज के प्रमुख संरचनात्मक व परंपरागत 4 लक्षण बताए हैं: श्रेणीबद्ध वैधता, समग्रतावाद, निरंतरता तथा लोकातित्व। प्रस्तुत इकाई में भारतीय समाज की विभिन्न विशेषताओं पर चर्चा की गई है। उद्देश्य: इस इकाई का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज की विभिन्न विशेषताओं के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करना है, ताकि भारतीय समाज की विभिन्न पहलुओं की पूर्ण जानकारी हो सके। भारतीय समाज की प्रथम विशेषता, विविधता में एकता। भारतीय समाज एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है विविधता में एकता। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय समाज की विभिन्नता को कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। हमारा देश भूमध्य गोलार्ध में स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक भारतीय भूमि की लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक यह 2933 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत का कुल क्षेत्र 32,37,263 वर्ग किलोमीटर है। भारतीय समाज और संस्कृति में हमें अनेक प्रकार की विविधताओं के दर्शन होते हैं, जिन्हें धर्म, जाति, भाषा, प्रजाति आदि में व्याप्त विभिन्नताओं के द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। इन विभिन्नताओं को कुछ मुख्य बिंदुओं में बांटकर अब हम उन पर चर्चा करेंगे। पहला है क्षेत्रीय भौगोलिक विविधता। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में राजस्थान तक अनेक भौगोलिक विविधताएं हैं। कश्मीर में बहुत ठंड है और दक्षिण भारतीय क्षेत्र बहुत गर्म है। गंगा का मैदान है जो बहुत उपजाऊ है तथा इसी के किनारे कई प्रमुख राज्य, शहर, सभ्यता और उद्योग विकसित हुए। हिमालयी क्षेत्र में अनेक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों का उद्गम स्थल है। देश के पश्चिम में हिमालय से भी पुरानी अरावली पर्वतमाला है। कहीं रेगिस्तानी भूमि है तो वहीं दक्षिण से पूर्वी और पश्चिम घाट, नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी हैं। ये भौगोलिक विविधता भारत को प्राकृतिक रूप से मिला उपहार है। द्वितीय पॉइंट है भाषाई विविधता। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। प्राचीन काल से ही भारत में अनेक भाषाओं व बोलियों का प्रचलन रहा है। वर्तमान में भारत में 22 राष्ट्रीय भाषाएं तथा 1652 के लगभग बोलियां बोली जाती हैं। भारत में रहने वाले लोग इतनी भाषाएं व बोलियां इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह उपमहाद्वीप एक लंबे समय से विविध प्रजातीय समूह की मंजिल रहा है। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को मुख्य रूप से 4 भाषा परिवारों में बांटा जा सकता है। पहला है औष्टिक परिवार। इसके अंतर्गत मध्य भारत की जनजातियाँ पट्टी की भाषाएं आती हैं, जैसे संथाल, मुंडा, हो आदि। दूसरा है द्राविडियन परिवार, जिसमें तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, गोंडी आदि। तीसरा है
शाइनो तिब्बत परिवार, जिसमें आमतौर पर उत्तरी पूर्वी भारत की जनजातियाँ आती हैं। अंतिम है इंडो यूरोपियन परिवार, जिसमें भारत में सबसे अधिक संख्या में बोले जाने वाली भाषाएं व बोलियां इंडो आर्य भाषा परिवार की हैं, जहां एक और पंजाबी सिंधी भाषाएं व बोलियां बोली जाती हैं, वहीं दूसरी ओर मराठी, कोंकणी, राजस्थानी, गुजराती, मारवाड़ी, हिंदी, उर्दू, छत्तीसगढ़ी, बंगाली, मैथिली, कुमाऊनी, गढ़वाली जैसी भाषाएं व बोलियां बोली जाती हैं।